सुबह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुनामी लाने वाले बृजभूषण शरण सिंह डिले पर डिले कर रहे हैं। पहले 1 बजे आने वाले थे, फिर 4 बजे खुलासा करने वाले थे, फिर 5 बजे करने वाले थे, फिर 7 बजे का भी टाइम दिया और आखिर बृजभूषण शरण सिंह सामने आए ही नहीं। उनके पास बताने को कुछ है भी या नहीं, यह भी साफ नहीं है, क्योंकि अब वो 22 जनवरी को बोलने की तारीख दे गए हैं। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने वाले पहलवान बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगा रहे हैं। 30 मिनट के ऑडियो से कुश्ती संघ को एक्सपोज करने की बात कर रहे हैं। कुश्ती संघ में मचे दंगल में पहलवान दांव पर दांव लगा रहे हैं और अध्यक्ष बार बार पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। आखिर दिल्ली से लेकर गोंडा तक क्या हो रहा है? बृजभूषण शरण को किन सवालों का डर है जो वो बार बार कैमरों से बच रहे हैं? क्या खिलाड़ियों के खेल मंत्री से मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ है जिससे बृजभूषण शरण सिंह फंस गए? बृजभूषण शरण सिंह की कुर्सी जाएगी या नहीं, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। आप उधर ले जाएंगे तब वो इल्जाम हमने लगा। जंतर मंतर, जहां पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो दिल्ली से दूर बृजभूषण शरण सिंह अपने सियासी किले में बैठे हैं। गोंडा के अपने नंदनी नगर के कॉलेज में पहलवानों का अखाड़ा सजा दिया है। नूरा कुश्ती चल रही है। ना पहलवान पीछे हटने को तैयार हैं, ना बृजभूषण झुकने को तैयार है। एक एक करके सब दिखाएंगे। गोंडा भी चलेंगे, बलरामपुर भी चलेंगे, कैसरगंज का सियासी समीकरण समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली। मैं ना तो स्टेट का वो करूंगी, लेकिन वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो उस स्टेट की नहीं है। वो मैं 30 मिनट की ऑडियो है मेरे पास में, उनका कितना हरासमेंट हुआ है, कितना मेंटली टॉर्चर हुआ है। 6-7 लड़कों ने बोला है कि हम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, हमने रेसलिंग को छोड़ दिया है। ये आरोप अध्यक्ष के ऊपर है या कोचेस के ऊपर? ये रेसलिंग फेडरेशन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर है। उन्होंने बकायदा रेसलिंग फेडरेशन को पूरा लेटर लिखा है। बहुत बार उन्होंने कॉपियां भेजी हैं कि सर इस पे कार्रवाई की जाए, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली हरास हो रहे हैं, फिजिकली असॉल्ट हो रहे हैं हम। लेकिन रेसलिंग फेडरेशन से कभी जवाब भी नहीं आया है और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं बोलूंगी तो शायद अध्यक्ष जी भी समझ जाएंगे और शायद उस चीज को दबाने की कोशिश करेंगे। अगर वो कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? विनेश, अध्यक्ष जी पे होगा। अध्यक्ष जी तो बोल रहे थे ना, किसी ने कभी शिकायत ही नहीं की, हमारे साथ कुछ हुआ है। वो शिकायत हुई है, वो प्रूफ है हमारे पास। वो लड़कियां आज हमें प्रूफ दे रही हैं फोन करके। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं ले सकती क्योंकि लड़कियों की लाइफ डेंजर में है और वो बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो स्टेट की नहीं है। जंतर मंतर पर पहलवानों का कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दंगल का तीसरा दिन है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, रवि दहिया, आशु मलिक, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कई बार देश का मान बढ़ाया, विदेशी जमीन पर तिरंगा लहराया है। अब खुद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपनी बातें रख रहे हैं। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतना सब होने के बाद वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। वो मुंह खोलते कि सुनामी हो जाएगी, हम मुंह खोल रहे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कौन सा मुंह खोलना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि सुनामी क्या कुछ तूफान आ जाए। ये हिंदुस्तान के शेर हैं, हिंदुस्तान के पहलवान है, ये लेंगे। वो सबूत की बात कर रहे हैं। विनेश, वो सबूत की बात कर रहे हैं, सबूत की बात कर रहे हैं। सबूत क्या है आपके पास? सबूत कब दिखाएंगे? वो सबूत के लिए पूछ रहे हैं। हम सारे मुद्दे रख रहे हैं। ये अगर सिर्फ रेसलिंग की बात होती तो ये क्या पता 1 घंटे की मीटिंग में सब सॉल्व हो जाता है। ये लड़कियों का मामला है, बहुत बड़ी बात है। एक लड़की का मामला नहीं है, बहुत सारी लड़कियों का मामला है। हम ऐसे ओपनली एक एक को डिस्क्लोज करेंगे। उनकी लाइफ को भी डेंजर है, उनकी फैमिली को भी डेंजर है। बहुत बड़ी बात है ये पब्लिक के सामने रखना। कुश्ती बचाने की बात कह रहे हैं। इस लड़ाई में खिलाड़ी पीछे हटने को तैयार नहीं। खिलाड़ियों की मांग है कि फेडरेशन भंग हो। जल्द ही उनको पूरी करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम आराम से उठ के यहाँ से चले जाएंगे। और आप लोगों को बता दूं, ना तो इसमें कोई राजनीति है,
ना हम किसी राजनेता आदमी को यहाँ पे बुलाना चाहते, ना कोई भी आएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वो हमारे ऊपर स्टेज पे ना आए, क्योंकि ये लड़ाई हम खिलाड़ियों की है और लड़ाई गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से राज्य गवर्नमेंट से किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है। जो अन्याय खिलाड़ियों के ऊपर हो रहा है वो हम सहन नहीं करेंगे। हमारे खिलाड़ियों ने जो आवाज उठाई है हम उसको ऐसे ही उठाते रहेंगे अगर कुछ गलत होगा तो। बजरंग पूनिया ओलंपिक पदक विजेता है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया 4 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन अब ये खिलाड़ी प्रैक्टिस करने के बजाय धरना दे रहे हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कानूनन लड़ाई की बात भी दोहरा रहे हैं। देखिए, हमने अपनी मांगे रखी, अगर मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम उठ के चले जाएंगे। हमारा कोई मतलब इसमें हम राजनीति नहीं कर रहे और ना ही। देखिए, हमारी एक ही मांग है, फेडरेशन को भंग किया जाए। देखिए, वो तो जब अभी हम जरूरत पड़ेगी तो हम लीगली चलेंगे, अब बोल के नहीं, अब कानून की तरफ से चलेंगे हम। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा। जब जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि हम लीगल तरीके से चलेंगे। अभी हम बोल के नहीं, अब हम कानून का सहारा लेके चलेंगे। जो अध्यक्ष जी ने बोला है अगर प्रूफ होता है तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी जल्द होगा। दिल्ली के जंतर मंतर से दूर यूपी के गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह का जलसा लगा है। नंदनी नगर में देश भर से पहलवान पहुंचे हैं। ऑल इंडिया फ्री स्टाइल कुश्ती का आयोजन किया गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह खुद टहल टहल कर खिलाड़ियों का जायजा ले रहे हैं। आप जो खिलाड़ी बाहर के आए हुए हैं, हरियाणा के उसमें सबसे ज्यादा हैं और राज्यों के खिलाड़ी हैं, उनसे अनुभव शेयर करिए कि सांसद जी कैसे हैं। मंच पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ फोटो सेशन चल रहा है। बारी बारी से लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं। गोंडा में जो खिलाड़ी पहुंचे हैं उनमें महिला खिलाड़ी भी हैं। कुछ खिलाड़ी अब गोंडा से रुखसत कर रहे हैं दिल्ली की ओर। अयोध्या का ये रेलवे स्टेशन है और यहाँ बहुत सारे पहलवान हैं। ये पहलवान गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती का कंपटीशन करा रहे थे उसमें शामिल होने के लिए आए हैं। क्या हुआ, आप लोग वहाँ गए कैंप पे, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, उड़े जो विरोध चल रहा जंतर मंतर पे उसने देख के जो हमारे बड्डे बैठे हैं उन्हें कही गए ना लड़ो, समर्थन में नहीं आई कहीं इसके ब्रजभूषण सर का, तो वहाँ वापस जाना लग रहा। तो आड़ तो जितने रेलवे के थे, नेवी के थे, आर्मी के थे, सारे जा चुके हैं। कुछ तो सब हमारे बड्डे पहलवान है वे ना लड़ते, हम फिर क्या लड़ाएंगे जी। ब्रजभूषण पिता दे जाएगा तो ठीक है, ना तो या कैंसिल होगी। कितने लोग आए थे आप लोग? कम से कम 250-300। कितने वापस गए? 100-150 जा लिए। कुछ घूमने जा रहे हैं, आन लग रहे हैं, तो 7:30 बजे की रेल है, सारे जाओगे उल्टे। 150 लोग चले जाएंगे? 150 नहीं, सारे सारा हरियाणा दिल्ली, सारा कोई नहीं लड़ता दिल्ली और नहीं, कोई नहीं लड़ेगा। आरोप लगाए हैं आपके साथी पहलवानों ने, उस पे क्या, उसको क्या मानते हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह तो कह रहे हैं वो झूठे आरोप हैं। नहीं है, मैं तो इतना पता नहीं, हम तो छोटे रेसलर हैं जो कर मारते जिन्ना बड्डा है उन्हें ज्यादा ज्ञान, उन्हें सही है कही होगी, गलत कौन किस ने को है, तो कुछ तो बातें हुई होगी जब ये तो कही है, तो इससे बात को हुई है। आप समर्थन में वापस जा रहे हैं? हाँ जी, मामा पे जंतर मंतर पर जावांगे। अच्छा, यहाँ से जंतर मंतर जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं? जंतर मंतर पर जाएंगे जो। हरियाणा से आए कुछ खिलाड़ी तो अयोध्या स्टेशन पर पहुंच गए हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ये खिलाड़ी भी अब जंतर मंतर पर जा रहे हैं खिलाड़ियों का समर्थन करने। मैं अपने भाई बहन हुए जो धरने पे हैं, हम सब उन्हीं के साथ हैं, इसीलिए हम गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुछ बात, उनका तो कहना था कि ये सब हमारे साथ है, हरियाणा से पहलवान आ गए, ये सब हमारे साथ है। नहीं, हम उनके साथ नहीं है, अपने पहलवान साथियों के साथ। हाँ। तो इस तरह से आपकी तरह से बहुत सारे पहलवान हैं जो यहाँ से निकल गए हैं, स्टेशन गए हैं। उनका ये कहना है कि जो धरने पर इनके साथी पहलवान बैठे हैं ये सब उनके साथ हैं। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अब से कुछ देर पहले ये दावा किया था कि जो कुश्ती प्रतियोगिता है इसमें हरियाणा की सबसे ज़्यादा लड़कियाँ आई हैं और उनको उनसे कोई तकलीफ नहीं है। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने को ब्रजभूषण शरण सिंह साजिश बता रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से
बार बार कहा जा रहा है कि इसके पीछे खिलाड़ियों की गलत मंशा और एक कारोबारी का हाथ है, लेकिन जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ी इसे खुद की लड़ाई बता रहे हैं। इसमें राजनीतिक या फिर किसी कारोबारी वाले एंगल को बेबुनियाद बता रहे हैं। मैंने आपको क्लियर कर दिया, ना कोई बिजनेसमैन है यहाँ पे, ना कोई पॉलिटिशियन है यहाँ पे, सिर्फ खिलाड़ी हैं। अब कोई भी आदमी उसको राजनीति तुल दे दे या जातिवाद का तुल दे दे, कोई भी कुछ बोल सकता है। पर हमारे जो ये यहाँ पे खिलाड़ी बैठे हैं, इनकी तरफ से ना तो कोई जातिवाद का आया है और ना, क्योंकि खिलाड़ियों की कोई जात नहीं होती, खिलाड़ी हम हिंदुस्तानी हैं सबसे पहले। ब्रजभूषण शरण सिंह की छवि एक दबंग नेता की है। विवादों से ब्रजभूषण शरण सिंह का पुराना नाता रहा है। खिलाड़ियों का आरोप है कि उन्हें जान से भी मारने की धमकी दी जाती है। मैंने आपको बताया, मारने तक की धमकी देते थे। जब मैं बोल रहा हूं, अगर खिलाड़ी पहले एकजुट हो जाते तो कोई नहीं बोलता। हमारे पास फेडरेशन के स्क्रीनशॉट है, जिन्होंने फोर्स किया कि आप ये ट्वीट करिए, आप फेडरेशन के बारे में ये बोलिए, आप नेताजी के बारे में ये बोलिए। तो वही चीज बोल रहे हैं। जब खिलाड़ियों को मारने तक की धमकी दे रहे हैं तो इससे बुरा समय और क्या होगा। तो दबाव में तो आदमी कुछ भी कर सकता है। दिव्या काकरे ने ट्वीट किया था, फिर डिलीट क्यों कर दिया, उनसे पूछिए आप। हम यहाँ किसी को फोन करके नहीं बुला रहे, खुद अपने आप आ रहे हैं लोग। ब्रजभूषण शरण सिंह की देवी पाटन मंडल के कुछ जिलों में काफी अच्छी पकड़ है। ब्रजभूषण शरण सिंह का जहां जलसा सजा है, वो गोंडा जिला है, जहां के वो रहने वाले हैं। जिस जगह पर ऑल इंडिया फ्री स्टाइल कुश्ती का आयोजन है, वो ब्रजभूषण सिंह का खुद का कॉलेज है, जो किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। यहाँ पर नंदी नगर में ओपन नेशनल सीनियर रैंकिंग रेसलिंग टूर्नामेंट 2023 चल रहा है। मैं अपने सभी बंधुओं का यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो इसको देखें। अभी आगामी 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा और जिसके हेतु एजीएम की बैठक रखी गई है। सभी मेंबरान आएंगे और इस पर चर्चा होगी। ब्रजभूषण शरण सिंह पहली बार 1991 में बीजेपी से सांसद चुने गए थे। वो कभी कोई चुनाव नहीं हारे हैं, 6 बार सांसद रहे हैं, जिसमें 2009 में वो समाजवादी पार्टी से सांसद थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गोंडा से राजनीतिक सफर शुरू करने वाले ब्रजभूषण उस इलाके की 3 सीटों से सांसद रह चुके हैं। मौजूदा वक्त में वो कैसरगंज सीट से सांसद हैं, जबकि वो गोंडा और बलरामपुर से भी सांसद रह चुके हैं। आरोप लगाया गया था कि विदेश भग सकते हैं। मैं विदेश में नहीं हूं, इस समय नंदनी नगर में हूं और आज कल परसों नरसों 23 तारीख तक नंदनी नगर में रहूंगा। रिजाइन करने के लिए नहीं, जवाब के लिए, रिजाइन करने के लिए नहीं। मैं रिजाइन करने के लिए नहीं, जवाब के लिए। जवाब 24 घंटे के अंदर जवाब चला जाएगा। आज सुविधा देखिए, यहाँ की बात करिए। बल्गेरिया में आप सेम होटल में रुके थे, बल्कि ऐसा अलाउड नहीं होता, रूल्स के खिलाफ है। रुकने की व्यवस्था हम नहीं करते, रुकने की व्यवस्था आयोजक करता है और एक देश की टीम को एक जगह रुकाता है। ये हमारी व्यवस्था नहीं है। और जिस खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि दरवाजा खुला रहता था, वो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं थी। और हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। चलो कुर्सी वो तो नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी तो छुड़वाई जाती है, ऐसे कौन छोड़ के रखते। विनेश वो कह रहे हैं सारी फर्जी बातें। विनेश इधर। विनेश वो कह रहे हैं सब गलत है, आरोप झूठे हैं, ये सिर्फ सब कुछ राजनीति से प्रेरित है, वो ये कह रहे हैं। विनेश राजनीति में वो, मैं तो देखो ओलंपिक मेडल के लिए आई हूँ, मेरे को वो 2-3 ओलंपिक मेडल दिलवा दें तो वो मुझे दिखाई भी नहीं दूंगी कि विनेश नाम की कोई लड़की को। ब्रजभूषण शरण सिंह तिहाड़ की सैर कर चुके हैं। मामला 1996 का है, जब उन पर दाऊद के गुर्गों को शरण देने का इल्जाम लगा था। टाडा का केस लगा था। हालांकि इस मामले में ब्रजभूषण बरी है, लेकिन नई मुसीबत पहलवानों के साथ यौन शोषण की है, जिससे ब्रजभूषण पर WFI की कुर्सी और उनके सियासी रसूख पर भी सवालिया निशान लग रहा है। हम लोगों ने
हम लोगों को ये सूचित किया गया है कि रेसलिंग फेडरेशन के द्वारा खेल मंत्रालय को जो औपचारिक जवाब जाना था वो हम लोगों ने उनको प्रेषित कर दिया है और 72 घंटे का जो मौका मिला था हम लोगों ने समय से किया है। और जो औपचारिक बयान जो हम अपनी तरफ से जो जारी करते, जो माननीय सांसद जी बृजभूषण सिंह जी जो अपनी बातें करते, वो 22 में एजीएम में सबसे सलाह करने के बाद ही करेंगे। वो इसी स्थान पर होगी, अयोध्या, यहां पर होगी, अयोध्या में ही होगी और आप सब लोग को सूचित कर दिया जाएगा। 22 तारीख को एनुअल जनरल मीट रेसलिंग फेडरेशन के होने के बाद ही आप सबको सूचित किया जाएगा। ब्रजभूषण के बेटे प्रतीक भूषण भी गोंडा जिले की सदर सीट से बीजेपी के विधायक हैं। ब्रजभूषण की पत्नी केतकी सिंह भी 1996 में बीजेपी से सांसद रह चुकी हैं। उन्होंने मनकापुर के राजा आनंद सिंह को चुनाव में हराया था। उस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह जेल में थे। ये ब्रजभूषण का रसूख ही है जो चुनाव दर चुनाव बढ़ता जा रहा है। बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या और श्रावस्ती जिलों में ब्रजभूषण शरण सिंह की अच्छी पकड़ मानी जाती है। ब्रजभूषण शरण सिंह के पास 50 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थान है। उन्हीं में से गोंडा का नंदनी महाविद्यालय है, जहां कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने ऑल इंडिया फ्री स्टाइल दंगल का अखाड़ा सजाया है। ये सब चीज का जवाब आपको 22 को दिया जाएगा। ये डिले है कि क्या है, ये सब 22 को हम बताएंगे। हम अभी औपचारिक रूप से आपको कुछ बता नहीं सकते। अब 22 को एजीएम के बाद हम आपको सूचित करेंगे। आप सबका धन्यवाद। हर चीज का जवाब 22 तारीख को देंगे। सबका धन्यवाद। जय बजरंगबली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।